नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अदरक की सही तरीके से करें खुदाई और पाएं गुणवत्ता युक्त पैदावार। चने की फसल में उकठा रोग का समेकित नियंत्रण। अदरक एक गुणों से भरपूर मसाले वाली फसल है और अदरक का सेवन कई बीमारियों में फायदेमंद पाया गया है और अदरक की बाजार में काफी मांग रहती है। तो जिन किसान भाइयों ने अदरक की फसल लगाई थी उनकी फसल खुदाई के लिए तैयार है। तो आप अदरक की खुदाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं डॉक्टर मनीष शर्मा से। अदरक की खुदाई रोपण के लगभग 8-9 महीने बाद करनी चाहिए, जब पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर सूखने लगती हैं। खुदाई से देरी करने पर प्रकंदों की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में गिरावट आ जाती है और भंडारण के समय प्रकंदों का अंकुरण होने लगता है। अदरक की खुदाई कुदाली या फावड़े की सहायता से की जा सकती है। बहुत शुष्क और नमी वाले वातावरण में खुदाई करने पर उपज को क्षति पहुंचती है, इसलिए ऐसे समय में खुदाई नहीं करनी चाहिए। खुदाई करने के बाद प्रकंदों से पत्तियों, मिट्टी तथा अदरक में लगी मिट्टी को साफ कर देना चाहिए।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। चना की फसल प्रदेश में बहुत से किसानों ने लगा रखी है और चने की फसल में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से पहचानें इस रोग को और इसका नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद मिश्रा। जहाँ तक चने की खेती की बात है, हमारे राज्य में चने की खेती बहुतायत तौर पर होती है, लेकिन जहाँ उकठा की बात हम कर रहे हैं, इससे जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है किसानों को, आंख के सामने उनका लहलहाता हुआ फसल पीला पड़ने लगता है। पूरे के पूरे फसल ऊपर से पत्तियां पीली पड़ के और सूख जाती हैं, तो किसानों को एक बहुत बड़ी निराशा होती है। चने में उकठा रोग फ्यूजेरियन ऑक्सीस्पोरस फफूंद के कारण होता है। गर्म व नमी वाला वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर चने की फसल में उकठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह सामान्यतः मृदा और बीज जनित बीमारी है, जिसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित चना के पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं। चना का पौधा सूखना शुरू कर देता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। वयस्क और अंकुरित पौधे कम उम्र में ही मर जाते हैं एवं भूमि की सतह वाले क्षेत्र में आंतरिक उत्तक भूरे या रंगहीन हो जाते हैं। यदि तने को लंबवत चीरा लगाएंगे तो तंबाकू के रंग की तरह धारी दिखाई पड़ती है, लेकिन यह पतली और लंबी धारी तने के ऊपर दिखाई नहीं देती है। ऐसे में किसान सही प्रबंधन अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चने की खेती की शुरुआत में ही सबसे पहले बीजोपचार से होता है, जहाँ पे हमें चने के बीज की उपचार करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना अति आवश्यक है। और बीजोपचार जब कर लेते हैं तो आने वाले समय में उकठा रोग आने का प्रकोप कम हो जाता है। और उकठा रोग का प्रकोप चने के खेत में जैसे हमारे किसान भाई को दिखाई पड़ती है और 2-4 पौधे ऐसे दिखाई पड़ जाएं जो कि पीली पड़ के सूख रही है, सबसे पहले ऐसे रोग ग्रसित पौधों को जड़ से उखाड़ लें खेत से और उसको खेत के बाहर ले जाकर कहीं मिट्टी में दबा दें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता भी है। तो इससे भी एक नियंत्रण का तरीका है। और बहुत बड़े पैमाने पर उकठा का प्रकोप यदि हो जाए तब तो खेत को नियंत्रित करना असंभव जैसा हो जाता है और इसमें कोई रसायन का प्रयोग बहुत हमारे किसान भाई को लाभदायक नहीं हो पाता है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जीवांश पदार्थ की मात्रा खेतों में घट गई है। चने के जब बुआई कर रहे हैं तो कूड़ में आपको ट्राइकोडर्मा से मिश्रित गोबर के खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर और कूड़ में डालें, जिससे कि फसल लगने के बाद उसमें समस्या आने की कम संभावना होती है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। मानसून में खेत की नमी को संरक्षित करें। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। जब तापमान अधिक हो तब बुआई न करें। अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बुआई करें। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% घोल का पौधों के जड़ क्षेत्र में छिड़काव करें।
हमारे किसान भाइयों के लिए संदेश है कि वो बताए गए विधि द्वारा बीजोपचार अवश्य करें और साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गोबर खाद के साथ अवश्य करें ताकि उकठा रोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि चने की फसल में फली छेदक कीट से बचाव के लिए जनवरी-फरवरी माह से एक फेरोमोन ट्रैप प्रति बीघा में लगाएं अथवा चने की हरी लट के नियंत्रण के लिए क्विनाल्फास 1.5% की 6 किलोग्राम मात्रा प्रति बीघा की दर से फसल पर भुरकाव करें। गेहूं की समय से बोई गई फसल में दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद करें। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले एवं संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्लोरिनोफाप 15% और मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 1% के मिश्रण का 400 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करते हुए 30 से 35 दिन की फसल में छिड़काव करें। गेहूं की फसल में दीमक का अत्यधिक प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 1 लीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 125 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ दें। सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 35 से 40 दिन बाद फूल आने की अवस्था पर करें। सरसों की फसल में बुआई के 50 से 60 दिन बाद सफेद रोली रोग आने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें तथा रोग के प्रथम लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए दोपहर के समय 1 ml गंधक का तेजाब या डाइमिथाइल सल्फोर डाइऑक्साइड की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 100 से 125 लीटर घोलकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। गेहूं की फसल में 40 से 50 दिन की अवस्था पर पौधों की पत्तियों के बीच की नस के पास समानांतर पीली पड़ने लग जाती है तो जिंक की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए गेहूं की खड़ी फसल में 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 750 ग्राम बुझे हुए चूने का 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, गन्ने की फसल की कटाई शुरू कर देवें। फसल की कटाई करते समय ध्यान रखें कि कटाई जमीन से सटाकर तेज धार वाले हंसिए को तिरछा रखते हुए करें ताकि गन्ना नीचे से फटे नहीं। नींबू, संतरा आदि के बागों में फलों की तुड़ाई में विशेष ध्यान रखें। फल डंडी को फल के समानांतर काटें जिससे फल एक दूसरे को जख्मी न करे। तुड़ाई के बाद फलों की ग्रेडिंग अवश्य करें। फल तुड़ाई के बाद बाग की साफ सफाई करते हुए जुताई कर दें। किन्नों के छोटे एवं नए पौधों को सर्दी से बचाने के लिए पलवार या घास फूस से ढक दे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला कोटा के राम किशोर सैनी ने। आपने सिंघाड़े की नर्सरी तैयारी और इसकी खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। 1 से 2 फीट पानी जो है, जो स्थिर पानी है वो पर्याप्त है। 1 से 2 फीट पानी इसका मेंटेन रखना होता है। सिंघाड़े की नर्सरी तैयार करने के लिए दूसरी तुड़ाई के स्वस्थ पके फलों का बीज हेतु चयन करके उन्हें जनवरी माह तक पानी में डुबाकर रखा जाता है। अंकुरण के पहले फरवरी के दूसरे सप्ताह में इन फलों को सुरक्षित स्थान में
गहरे पानी में, तालाब या टांके में डाल दिए जाते हैं। मार्च माह में फलों से वेल निकलने लगती है। वह लगभग 1 माह में 1.5 से 2 मीटर तक लंबी हो जाती है। इन बेलों से 1 मीटर लंबी बेलों को तोड़कर अप्रैल से जून तक रोपड़ी का फैलाव खरपतवार रहित तालाब में किया जाता है। साथ ही साथ रोपड़ी को कीट और रोगों से सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। कीट एवं रोगों की रोकथाम हेतु आवश्यकता पड़ने पर उचित कीटनाशी एवं कवकनाशी का उपयोग करें। जहाँ तक इसके लिए भूमि तैयार करने की बात है या खरपतवार नियंत्रण की है, तो जब हम फरवरी के माह में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उस समय में हम 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से जल नहीं होता है, उस समय में 0.3% नीम ऑयल का स्प्रे कर देने से कीट व्याधि से काफ़ी हद तक इसमें नियंत्रण हो जाता है। अगर हम खाद की बात करें तो अन्य फसलों की भांति ही यूरिया का इस्तेमाल हम 3 भागों में करते हैं। वैसे 40, 60 और 40 के अनुपात में हम NPK का इसमें प्रयोग करते हैं। अच्छी उपज के लिए हम लोग 0.1% पे माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रेइंग लाभप्रद है। तो कुल मिला के देखें तो अगर हम लोग इसका प्रबंधन ठीक करते हैं, जल ठहरा रह रहा है, और अगर किसी कारण से, क्योंकि हम लोग रासायनिक दवाओं के प्रयोग के लिए इसमें मनाही करते हैं, बट अगर आवश्यकता होती है तो वैज्ञानिक का सलाह लेके, अब तो हम लोग ICT मोड में हैं तो फोटोग्राफ्स के द्वारा भी हम इस पे दवा का प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जैविक खाद और जैविक दवा का ही इसमें इस्तेमाल करें। सिंघाड़े में कोई उन्नत किस्में विकसित नहीं की गई हैं, परंतु जो किस्में प्रचलित हैं उनमें जल्द पकने वाली किस्में हरीरा गठुआ, लाल गठुआ, कटीला, लाल चिकनी गुलरी किस्मों की पहली तुड़ाई रोपाई के 120 से 130 दिन में होती है। इसी प्रकार देर से पकने वाली किस्में करिया हरीरा, गुलरा हरीरा, गपाचा में पहली तुड़ाई 150 से 160 दिनों में होती है। फरवरी के माह में लगभग हम 1 हेक्टेयर में 700 पौधों को डंडे की सहायता से इसमें हम रुपाई करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसके लिए नर्सरी हम फरवरी माह में तैयार करते हैं। इसमें पौधे में अगर किसी तरह का गलन या इस तरह के रोग का दिखाई पड़ता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नीम ऑयल केक का इस्तेमाल करें। विशेष परिस्थिति में या प्रभाव बढ़ने पे फिर वैज्ञानिक के अनुशंसा के हिसाब पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जानकारी है कि आप प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल इसमें काफ़ी लाभप्रद देखा गया है, जो एक पौध के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो आवश्यकता पड़ने पे या ग्रोथ में कमी होने पे हम प्रोपिकोनाजोल का भी 1% के दर से इस पे छिड़काव कर सकते हैं, जो एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो पौधे के विकास कराता है। अगर हम इसकी तुराई की बात करते हैं तो अगर हम फरवरी माह में पौध लगाते हैं तो अक्टूबर माह से हमको इसका फल आना शुरू हो जाता है, और हम 10% के अनुपात में फल की इसमें तुराई करते हैं, और 10 से 12 तुराई तक हम इसमें कर सकते हैं। तो अक्टूबर माह से हमें इसमें फल आना शुरू हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।